जो पीडीएफ है वो ही डाउनलोड करनी थी क्या सर? अब प्रेरणा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस पीडीएफ की बात आप कर रही हैं। जो मैं आपको मैचिंग कॉलम करवाता था, आपको याद होगा क्लास के शुरुआत में, तो वो मैचिंग कॉलम वाले वर्ड्स कहाँ से थे? वो बेसिक वोकेबलरी ई बुक जो आपको दिया गया है माई कोर्स में बिल्कुल लास्ट में, वहीं पर से हर एक सेट का हम आपको टेस्ट कराते थे। अब वहीं से आपके पास फिर ये क्या आ चुका है, टेस्ट है 5 का। सॉरी, टेस्ट 1 तो हमारा हो चुका है ना। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 5 तक तो हमने कहीं पहले ही कर लिया था। आज बेसिक वोकैब टेस्ट 2 होना चाहिए आपका ना। यस यस, बेसिक वोकैब टेस्ट 2 ये होना चाहिए आपका आज। चलिए, बेसिक वोकैब टेस्ट 2 जल्दी जल्दी आप करते जाइए। आपको लिखना नहीं है, आपको बस खाली 1 2 3 4 लिखना है और टिक करते जाना है, राइट? ये ध्यान रखना आपको। 1 2 3 4 और 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, जो भी बस आप टिक करते जाओ। फिर मैं आपको बता दूंगा आंसर और फिर पता चलेगा कितना आपका स्कोर आया उस हिसाब से। नीलेश कुमार भाई, गुड इवनिंग। तो ये बेसिक वोकेबलरी टेस्ट नंबर 2 सभी लोगों को ये दिख रहा है? चिंता ना करें, जो ऐसा लग रहा किसी को बच्चों को कि भाई वो नहीं पढ़ पाए हैं, बाकी लोग तो पढ़ लिए हैं, तो भाई बिना पढ़े भी आप दीजिए। क्लास 7th 8th के लेवल का वर्ड्स है ये सब। एक आइडिया लगेगा कि कितना आपका आ रहा है, कितना आपका सही हो पा रहा है, राइट? तो बिल्कुल नहीं घबराना आपको, एक बार ट्राई करो आप। आई होप आपने 6 तक कर लिया होगा। हम इन 5 तक भी कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। 6 ऑनवर्ड्स, 6 to 12 दिख रहा सबको? मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। चलिए, 5 तक आपने कर लिया होगा। अब 9 तक आप कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अप टू 9। हाँ जी, दिख तो रहा बढ़िया से एकदम। जो लोग मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, एक बार आप सब जय हिंद का मैसेज किया करो, ठीक है? जय माता दी का मैसेज कर दिया करो कि भाई माँ आशीर्वाद दें, है ना, भगवान, जो भी, कुछ ना कुछ ऐसे कर दिया करें। That gives an impression that you have come and you are taking interest in attending this class. तो एक होता है कि चलो यार क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, एक होता है भाई आप इंटरेस्ट के साथ क्लास ज्वाइन करने हैं, तो कम से कम कुछ एक्टिविटी आपकी तरफ से दिखनी चाहिए।
उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक कर लिया होगा। आइए 13 तक डन। होप 13 तक डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 14 15 से एंटोनिम बताना 14 15 तक, उसके बाद की बातें थोड़ा सा बता दो सब चल रहा है सही मामला। प्रेरणा, कोमल, है ना, लता सिंह, वैभव सक्सेना, अनु कश्यप, नीलेश। फिलहाल ये केवल 5 लोग 6 लोग हैं जो चैट पे आए हैं, बाकी 25 लोग बिल्कुल शांति से पड़े हुए हैं। मतलब एटलीस्ट दिस मैसेज इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड दैट या एवरीथिंग इज फाइन एंड इट्स ओके। चलो प्रेरणा आप अच्छे से ट्राई कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल करते रहिए। 15 तक होप यू मस्ट हैव डन। अब आप आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पे, 5 आपके सामने हैं। 16 से 20 तक जल्दी से आप इसे कर लीजिए। जैस्मिन रंधावा, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए धन्यवाद, आपका मैसेज आया। ये 5 करने के लिए आपको मिल जाएंगे 20-30, आई मीन चलो 1 मिनट मिल जाएगा मान लो, फिर भी 10-15 सेकंड से मिलाएंगे। हाँ लगभग उतना टाइम। होप यू मस्ट हैव डन फ्रॉम 16 to 20 आपने कर लिया होगा। 21 to 25 आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो 21 से 25 हो गया, फिर अब चलते हैं वापस से सिनोनिम पे। अभी एंटोनिम था 15 क्वेश्चन, नाउ सिनोनिम है।
आइए 30 तक होप यू मस्ट हैव डन। 31 to 35। साक्षी जायसवाल कह रही थोड़ा और टाइम दीजिए करने के लिए। अच्छा, सरिता ढिल्लन की आज पहली क्लास है। सरिता जी कोई बात नहीं, टेस्ट से आपका स्वागत है आज की क्लास में। एक बार देखो कि क्या वोकेबलरी की आपकी कंडीशन, उस हिसाब से फिर स्ट्रेटजी बनाने में सही रहता है मामला, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए साक्षी, ये जो वोकैब के क्वेश्चन होते हैं ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में खत्म हो जाने चाहिए एक क्वेश्चन। वैसे तो जब थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है तो 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। थर्टी फाइव तक हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 36 ऑनवर्ड्स। हाँ जी साक्षी, अभी ओके हो रहा है, सब कुछ कर पा रही हैं आप। 40 तक हो गया। आइए 43 तक। 44 ऑनवर्ड्स। होप यू मस्ट हैव डन अप टू 48। आइए 50 तक एक बार कर लीजिए। प्री प्री, अब नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा प्री प्री मतलब कौन है। दिस इज माय फर्स्ट क्लास, डोंट नो व्हाट इज सपोज टू डू। मिस्टर प्री प्री or Miss Pri Pri, I don't know whosoever you are. Don't worry about that. Just let me tell you something about the things. Generally, in every class, I go for a basic vocabulary test of 2 matching column sets and 5 questions on fill in the blanks. The course material is already provided
on the app. It is available. Students prepare from there. I go for a test every class, every session. After 5 session, I go for another test, whole test, complete test on those 5 sessions. So today it is the, I mean, last class it was the 10th session. So from 6 to 10, 5 sessions, it's a test. You just appear, you just write down question number and try to answer the questions, whatever it is. After that, I'll tell you the answer. So just by that way, you can check whatever you are, I mean, doing, whatever you are supposed to score. Clear? So just try it once. That's it. Don't bother. Don't take tension कि नहीं होगा तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है. बेसिक वर्ड्स हैं, शायद आपके 50% आराम से आ जाएंगे, हो सकता है और अच्छा भी आ जाए. ठीक है. प्री प्री, और आप अपना नाम बताएं. प्री प्री. और बेटे आप चैट फैकल्टी पे मैसेज करें. मैसेज ऑन चैट फैकल्टी. साक्षी जायसवाल, मैसेज ऑन चैट फैकल्टी. पहले आपका मैसेज चैट फैकल्टी पे आया, फिर कहीं और मैसेज आपका भटक गया. साक्षी, ध्यान रखें. आई होप अप टू 50 यू हैव डन. शुड आई मूव ऑन नाउ? 50 के बाद आगे बढ़े हम लोग. अब 51 to 55. $55 तक hope you must have done. Fine. Let's move on to 56 to 60. सुधा पाल सर, टुडे इज माय फर्स्ट डे. सुधा जी, स्वागत है आपका आज की क्लास में, और इन वर्ड्स के टेस्ट के साथ आपका स्वागत. बिल्कुल मत घबराइए, कोई बात नहीं. देखिए कितना आपका स्कोर बन रहा है. बताइए 60 तक कोई डाउट? हमें सारे क्वेश्चंस हो गए मतलब आपके हिसाब से, तो हम चल दें. आंसर्स को बताने के लिए. सौम्या गौर, मतलब should I start answering the questions? Should I show you the answer sheet, Soumya?
So replacement Nandha by saying yes. चलिए जी, घबराने की कोई बात नहीं भाई। जिनको भी लग रहा है कि अभी उनका नहीं कुछ ऐसा, एकदम मत टेंशन लो। अब सौम्या कुछ रह गए हैं मतलब, बीच बीच में कुछ रह गए ऐसा। अब चलो, कोई बात नहीं, टाइमिंग का भी तो ध्यान रखना है। जो रह गए वो जीरो वाले हो जाएंगे, है ना। देखो कितना आपका बनता है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि पूरा आपके पास शीट तो मौजूद ही है। आप 1 से लेके 6 तक और 14, 15 और 16 से लेके 20 तक और 21, 22, ये दोनों साइड देखें आंसर और अपना टिक करते जाए कितना आपका सही हो रहा है। सरिता, आई एम लाइक अ बिगिनर, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश। Sarita, you are writing something in English. Your sentence is in English and you are like a beginner. जिसको इतनी समझ है वो इंग्लिश में वीक नहीं हो सकता। डोंट वरी, अपने आप को ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। अंग्रेजी का वीक बच्चा अंग्रेजी का वाक्य ही नहीं लिखता है, डरता है भाई कौन लिखे। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट अ सेंटेंस इन इंग्लिश, दैट मीन्स यू आर गुड एट इंग्लिश। वो कैब नहीं आती तो वो कैब इंप्रूव करेंगे, उसी लिए ये सब तरीका बनाया गया है। 3000 वर्ड्स तो आसानी से इंप्रूव करा देंगे हम, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जब आप कर लें 1 से लेके 6 तक और 14, 15 और 16 से लेके 22 तक, तो आप मुझे बता दें, फिर मैं कर्सर को नीचे ले जाऊंगा ताकि आपको नीचे के आंसर्स नजर आए। ठीक है, होप यहाँ तक डन। 6 के बाद चलिए, इधर 22 तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं 7 और इधर आप देखते जाओ।
ओके, आंसर शो नहीं हो रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी आपको दिख रहा सबको? स्क्रीन शेयर। फाइन फाइन फाइन। जब मैसेजेस नहीं करोगे तो पता नहीं चल पाता ना कि क्या चल रहा है। हाँ, और ये भी बस खाली दो लोग बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ जी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो दो तीन लोगों का रिप्लाई आया है, कौन कौन है मैं बता दूं। साजिया खान, अनु कश्यप, प्रेरणा, और हाँ अनु कश्यप, बस ये तीन चार लोग हैं। सौम्या गौर भी कह रही हाँ। बस चार लोग हैं जिन्होंने बोला कि सर विजिबल नहीं हो रहा या नहीं दिख रहा। बाकी लोग कमाल के हैं यार, और ये सब टीचर बनने जा रहे हैं। हाँ। थोड़े से जिम्मेदारी आप दिखाइए। हो गया भाई। आपको 1 से 6 तक भी करना है सौम्या, और 14, 15, 16, 17 से लेके 22 तक। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों को लेके चलते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा अपना, कोई इशू नहीं है। और चूंकि अभी बहुत से बच्चे नए हैं इस वजह से हमको समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज मैं इसमें इतना टाइम दूंगा नहीं, है ना। तो साजिया हो गया, फ्रॉम 1 to 6, और 14, 15, फिर 16 to 22। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 ऑनवर्ड्स। 7 के बाद और उधर 22 के बाद।
डन यहाँ तक? अप टू 30, एनी डाउट? एक से लेके 30 तक हमने सब कर लिया। जो भी दो चार बचे हैं जल्दी से आप नोट कर लें। आइए 31 ऑनवर्ड्स, 31 से 37 और 44 से 50 करते जाओ फटाफट। हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सब आ जाएगा 60 तक। यस। हाँ जी, चलिए अब बताइए 60 में जो भी रहा आपका क्या स्कोर आया। साजिया, सौम्या, अनु, प्रेरणा, सौम्या, जितने लोग फिलहाल मैसेजेस पे मेरे को नज़र आ रहे हैं मैं उन्हीं का नाम ले पा रहा हूँ, लेकिन बताना सभी को है। सरिता, साक्षी, जैस्मिन। नाउ टेल मी और स्कोर जो भी है। कोमल यादव 60 में टोटल 10, 15, 20, 25, 5, 2, 3 कोई दिक्कत नहीं, 55, 60 ठीक है। 58, 55, 56 जो भी आया। साजिया कोई इशू नहीं है, कुछ तो किया। अनु कश्यप गॉट 53 आउट ऑफ 60, प्रेरणा गॉट 20 आउट ऑफ 60। कोई बात नहीं, देखिए खुद को जानने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आईएएस वालों का इंटरव्यू देख रहा था तो पूछा गया कि आ, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे आईएएस निकालना है। 2019 में तैयारी शुरू की, 2020 में है ना एग्जाम हुआ, 2021 में रिजल्ट आ गया। जैस्मिन के आगे 25, मेरे 5 ठीक हैं और 28 हैं सौम्या के, लता सिंह के 42 हैं। ओके,
25 हैं सुलेखा सचिन के। अब देखो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, सुलेखा सचिन और लता सिंह, ये तो मुझे पुराने लोग देख रहे हैं। जैस्मिन रंधावा भी मेरे ख्याल से है ना, पुराने लोग हैं, जो लोग मतलब 6 7 8 9 10 पूरा अटेम्प्ट किए और फिर टेस्ट दिए। इनका नंबर कम आ रहा तो ये जरूर चिंता वाली बात है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो लोग नंबर वैसे कम आया उनका, तो उनको ये मानना चाहिए कि भाई ये बहुत कठिन वर्ड्स नहीं है, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत और करनी है, क्योंकि आपका लेवल वीक है, आपको ये पता चल गया आज। 15 20 आ रहे हैं 60 में से, मतलब ये क्लास 6 7 8 लेवल की वोकेबलरी है। और इफ़ यू आर स्कोरिंग ओनली नियर अबाउट 12 और 20, इट मीन्स कि वो लेवल आपका कमजोर है, आपको आज पता चल गया। तो फर्स्ट क्लास है, दैट डजंट मीन, अगर फर्स्ट क्लास में ही पता चल गया कि हमारा लेवल क्या है तो बड़ी अच्छी बात है। आईना मुझे कोई दिखा दे पहले ही दिन, तो मैं पहले ही दिन गलतफहमियों से दूर हो जाऊंगा। आईना मुझे कोई दिखा दे पहले ही दिन, तो मैं गलतफहमियों से दूर हो जाऊंगा। ये फायदा तो कम से कम मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार से जिनकी पहली क्लास है बड़ा अच्छा रहा कि उनका पहले ही दिन टेस्ट हो गया। तो अब आपको कोशिश करनी है कि अगला टेस्ट जब आए तो आपका स्कोर अच्छा आए। ठीक है, चलिए अब हम बात आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। डन। हम लोग भाई पढ़ रहे थे नरेशन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। और नरेशन में हम लोग अभी शुरुआत करना था, इनफैक्ट शुरुआत हुई नहीं थी। नरेशन के ऊपर क्वेश्चंस सीटेट में भी आ जाते हैं, पैसेज में से ही कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपी टेट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। साक्षी के आए 11। कोई बात नहीं साक्षी, नो प्रॉब्लम। सुधा पाल, क्या रहा आपका स्कोर? पहले तो आप लोग मैसेज करो चैट फैकल्टी पे, पहले आपको मैसेज करना है चैट फैकल्टी पे और यहाँ बताना है क्या रहा आपका स्कोर, कितना आया। व्हाट अबाउट प्री प्री? somebody who is pre pre, please message. दस हो चुका था और हमें अब आज नरेशन करना है ना। चलिए, मिस्टर प्री प्री, देखो आप बता नहीं रहे हो क्या रहा कैसा रहा, बताना तो चाहिए थोड़ा। He says to me, comma inverted comma, you are my friend। वो मुझसे कहती है तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। मैंने ये बात सरिता को बताई। ठीक है, मैंने ये बात, वो मुझसे कहता है, मैंने ये बात सरिता को बताई कि सरिता आज मुझे विकास कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। मतलब तुम जो कहती थी कि वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानता, तो तुम गलतफहमी अपनी दूर कर दो। मुझसे आज विकास कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। ध्यान से देखना, नरेशन में बताना होता है। बताने का तरीका दो प्रकार का होता है। या तो स्पीकर की बात को हम एज इट इज बता दें, या स्पीकर की बात को हम अपने शब्दों में चेंज करके बताएं। स्पीकर की बात को या तो एज इट इज बताएं, या स्पीकर की बात को हम लोग अपने शब्दों में चेंज करके बताएं। तो ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, इसको अगर मैं चेंज करके बताना चाहूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टेल्स आ गया, मी आ गया, इनवर्टेड कॉमा चेंज हो गया, दैट आ गया। ये हमेशा होता है।
और यहाँ पे आपने ही लगा दिया। या तो मैं ऐसे बता दूं पहला वाला कि ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये स्पीकर की बात रही, बिना चेंज के मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे मैं स्पीकर की बात को चेंज कर रहा हूँ। तो ही टेल्स मी दैट, मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हिज फ्रेंड। तो स्पीकर की बात को चेंज कर देना इनडायरेक्ट स्पीच है, और स्पीकर के स्टेटमेंट को बिना चेंज किए हुए बताना, स्पीकर के स्टेटमेंट को बिना चेंज किए हुए बताना, ये हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। बिना चेंज डायरेक्ट, चेंज किया तो इनडायरेक्ट। शिल्पी कह रही है सर नरेशन शो नहीं हो रहा, इज इट राइट? बाकी लोग बताएं, क्या बाकी लोगों की भी यही? प्रेरणा कहीं हो रहा है सर, इट्स विजिबल, शो हो रहा है, शो हो रहा है, हाँ जी हो तो रहा है। अच्छा जस्ट नाउ शो, नहीं जी बहुत पहले से शो हो रहा है, कल कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो तुम्हारा लग रहा है नेटवर्क का कुछ पंगा रहा होगा, दैट्स फाइन। एनीवे, तो आपके पास अब क्या आ गया? he says to me you are my friend, अब ये बन गया he tells me that I am his friend, he tells me that I am his friend। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। कई बार लोग बोलते हैं सर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो सब कुछ नहीं होता है। स्पीकर के स्टेटमेंट को, स्पीकर मैं खुद हो सकता हूँ, स्पीकर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, वो स्पीकर जो मेरे सामने है कि तुमने मुझे कहा, वो हो सकता है। तो ये हो गया तीन लोग जो बोलेंगे, और इसी तरीके से तीन लोग बताएंगे। स्पीकर खुद बताएगा कि मैंने उसको ऐसा बोला, जो इसको बोला गया वो खुद बताएगा कि आज मुझे उसने ऐसा बोला, और जो सुना, इन्वॉल्व नहीं है, उसने कहा आज उसने उसको ऐसा कहा। ये सब उसी हिसाब से चलता है। तो सिंपल सी बात है, स्पीकर के स्टेटमेंट को चेंज करके बताना इनडायरेक्ट, विदाउट चेंज किए बताना डायरेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब क्या होता है, थोड़ा सी चीज़ों को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए हमारे पास कि भाई हैं क्या क्या चीज़ ये सब भाई साहब। ये आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आ जाता है, ये सब्जेक्ट माना जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमा है ये, है ना, कॉमा उधर कॉमा क्लोज्ड ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे चेंज होता है प्रोनाउन, यहाँ पे चेंज होगा टेंसेस और वर्ड्स। मैं लिखता हूँ चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब, सेड मतलब, या सेड टू मतलब पास्ट होने पर, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू पास्ट होने पर। ठीक है, तो ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, ये हमने कर लिया। टेंसेस और वर्ड्स यहाँ पे चेंज होंगे, अंदर होते हैं ये सब चेंजेस यहाँ पे। बट ये कब चेंज होगा? जब यहाँ का ये सेड या सेड टू कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा तब। ये बात समझ में आई?
आगे देखते हैं, अभी ध्यान से देखते जाओ आप। जैसे मेरे पास ये आ गया, एक बार इसको चेंज करने की कोशिश करें। प्रोनाउन चेंज जो होता है, समझना ध्यान से, प्रोनाउन चेंज रूल होता 1 2 3 बाई सन, बट ये रूल ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा परेशान करता है। कभी कभी आप मान लो स्कूटर चला लेते हैं या स्कूटी चला लेती हैं लड़कियां, मान लीजिए, इन्हें कोई पीछे बैठ के नियम बताए, कौन सा नियम बता, कौन सा एस्केलेटर होना चाहिए, कैसा गियर लगना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो बेचारी पजल्ड हो जाएंगी, यार यार ये क्या। आप बैठो, मैं चला रही हूँ, उसको पता है कि पीछे अगर छोटा बच्चा बैठा तो मुझे एक्सीलेटर कितना लेना है, और पीछे अगर मम्मी बैठ गई तब मुझे एक्सीलेटर कितना लेना है, और पीछे अगर और कोई दमदार बंदा बैठ गया जिसका वजन 90 kg के आसपास है, तब मुझे एक्सीलेटर कैसे लेना है, दोनों पैर में कैसे बैलेंस करना है, पहले से माइंड मेकअप करना है कि भाई मजबूत आदमी पीछे बैठा हुआ, मुझे संभल संभल के चलना है। कोई रूल नहीं, आ रहा अपने हिसाब से, ये दिमाग में आ जाता है, इंट्यूशन आ जाता है, सेंस लग जाता है, वही काम यहाँ पे करना। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो शी सेज टू मी, यू वांट टू गो विद मी बट आई डोंट वांट टू गो विद यू। क्या बनेगा? शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा दैट मी। आगे एक बार आप कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। आई जस्ट वांट कि आप एक बार करिए इसको। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। चलिए, शो हो रहा, वो तो ठीक है, हो गया सर, लेकिन आंसर तो भेजो। अच्छा नहीं भेजना, चलो मैं बता दे रहा हूँ, आप अपना मैच करो, राइट। प्री प्री, सी टेल्स मी दैट आई वांट टू गो विद हर बट शी डिडंट वांट टू गो विद मी। बेटे टेंस क्यों चेंज किया आपने? पहले तो प्री प्री, आप भाई साहब या जो भी हैं, एक बार मैसेज करो आप चैट फैकल्टी पे, देखो ध्यान से, चैट फैकल्टी पे आपको मैसेज करना है। She tells me that I want to go with her, but she doesn't want to go with me. She tells me that I want to go with her, but she doesn't want to go with me. हाँ जी, प्री प्री। अच्छा, प्री प्री इस प्रेरणा, तो प्रेरणा प्रेरणा कोई और है, और आप भी प्रेरणा 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 आप कोई और है, मतलब देर आर टू प्रेरणाज इन द क्लास। ओके, बताओ सही रहा सबका मामला यहाँ तक? ये बातें क्लियर हो गई सबको?
प्रेरणा बी, हाँ जी, प्रेरणा टू नहीं, बी नहीं, प्रेरणा टू। प्रेरणा, प्रेरणा वन और प्रेरणा टू। कुछ कुछ ठीक रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कुछ कुछ ठीक रहा वाली बात प्रेरणा वन ने किया है, और इसके पहले वाली बात जो थी वो प्रेरणा टू के द्वारा थी, मतलब वन के द्वारा थी, आई मीन सॉरी, टू के द्वारा। हाँ, चलिए, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब की बात हम करते हैं। ध्यान से आप देखो, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। से या सेज, विल से, इस तरह से या से टू या सेज टू, विल से टू। लता सिंह, क्या नहीं समझ में आया? बता दे रहा हूँ, तब तक इधर देख लेते हैं। तो जब ये रहेगी बात, तो ये चेंज होगा टेल में या फिर टेल्स में, और विल से टू रहेगा तो चेंज होगा विल टेल में। से या सेज रहेगा तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं चेंज होता है। सेड भी रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, और अगर सेड टू होगा तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड। ये है रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग, आई मीन ऐसे, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इस तरह से चेंज होगा, और ये सब जो हमारे पास है, ये ऐसा ही रहेगा। से टू या सेज टू टेल या टेल्स में, विल से टू विल टेल में, सेड टू टोल्ड में। क्लियर हुई सारी बातें? ठीक है, अब बात आगे बढ़ाएं। टेंस की चेंजेस देख लिए जाए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट में तभी तो टेंस चेंज होगा। सेड होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। फ्यूचर, अच्छा सॉरी, भी पास्ट की बात हो गई। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। फिर मैं बोलता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ये एज इट इज रहेगा। विल या शैल ये चेंज हो जाता है वुड में। कैन चेंज हो जाता है कुड में। मे चेंज हो जाता है माइट। विल शैल वुड में, कैन कुड में, मे माइट, इस तरह से ये चेंजेस हो जाते हैं। ये सब कुछ चेंजेस हैं जो होते हैं। टेंस की चेंजिंग हो गई। अच्छा, अब वर्ड्स की चेंजिंग देख लेते हैं थोड़ी सी, जो कि आपको सब बचपन से, ये क्लास 8 की बात बता रहा हूँ। क्लास 8 में है, सब रिवाइज कराना एक प्रकार से। आपको भी पता है दिस होता है, तो दिस का किस में चेंज होगा?
दैट में। दीज किस में चेंज होगा? दोज में। हियर किस में चेंज होगा? हियर चेंज होगा देयर में। तो दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर। अच्छा, टुडे चेंज होगा दैट डे। टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे में। टुडे दैट डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे में। दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, टुडे दैट डे, टुमारो द फॉलोइंग डे। और यस्टरडे अगर होगा तो द प्रीवियस डे में। ये सभी चेंजेस आप अपने मन में रखे रहिए, इसकी चर्चा होगी। तब तक लता जी को मैं बता दे रहा हूँ, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो नहीं होगा। हाँ जी, द नेक्स्ट डे कह लो या द फॉलोइंग डे कह लो, एक ही बात हो, ठीक है, वो मत घबराओ आप। अब लता कह रही कि कैसे चेंज हुआ मुझे नहीं पता। लता देखो, सी सेज टू मी, मान लो ये कोई शी है, ये शी है, ये मुझे कहती है तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। तुम माने तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो जब मैं इसको बताऊंगा तो मैं यही बोलूंगा ना कि वो मुझे कहती है। अब मैं लता तुम्हें बता रहा हूँ, वो मतलब ये मुझे कहती है कि मैं इसके साथ, आई वॉन्ट टू गो विद हर, इसके साथ जाना चाहता हूँ, बट शी, ये डजंट वांट टू गो विद मी। ठीक, तो ये एक अंदाजा से प्रोनाउन चेंज किया जाता है कि कौन किसको कह रहा है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, अपने आप दिमाग में चीजें आने लगेंगी आपकी। और अगर आपका दिल करे तो आज जाके थोड़ा नरेशन देख लेना, घर पे पुरानी किताबें होंगी, भाइयों बहनों की किताबें होंगी, वहाँ पे कोई भी देखोगे आपको दिख जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, तो बाकी चर्चा इसके बारे में हम जारी रखेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज टेस्ट हो गया, उसी टाइम चला गया, तो नरेशन अगली क्लास में हम करके फिर अब स्पीच पे आएंगे। थोड़ा सा ये फिर पैसेज की प्रैक्टिस हो करके पेडागॉजी शुरू हो जाएगी अगले वीक में हमारी, साथ साथ में। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं पर समाप्त किया जाए। आप लोग सब खुश रहिए, हौसला बना के रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेरे दिल से बिल्कुल ये दुआ है कि आप सब मस्त रहें, खुश रहें, आराम से रहें, अच्छे से रहें, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए बढ़िया से, और आप एकदम धुआंधार परफॉर्म करें एग्जाम में। ठीक है, बाकी मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।